वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थगन प्रस्ताव पर जमकर बवाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थगन प्रस्ताव पर बीजेपी ने उठाया सवाल, चर्चा की मांग। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ बिल पर स्थगन प्रस्ताव खारिज होने पर एनसी विधायकों का हंगामा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ बिल पर प्रस्ताव खारिज होने पर महबूबा मुफ्ती की नाराजगी। कहा, बीजेपी की मुस्लिम विरोधी एजेंडे के आगे झुक गई जम्मू कश्मीर सरकार। एनसी विधायक सज्जाद शाहीन ने इल्तिजा मुफ्ती और पीडीपी पर साधा निशाना। कहा, हम इल्तिजा मुफ्ती और पीडीपी को गंभीरता से नहीं लेते। बिहार के दौरे पर राहुल गांधी कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में शामिल हुए। बेगूसराय में राहुल गांधी का भव्य स्वागत। बड़ी संख्या में लोगों ने पदयात्रा में शामिल। बेगूसराय में पलायन पीड़ितों से राहुल गांधी ने की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बेगूसराय के बाद पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में होंगे शामिल। आज शाम सदाकत आश्रम में पार्टी नेताओं के साथ भी राहुल गांधी करेंगे बैठक। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर गिरिराज सिंह का तंज। बोले, पहले वो करें पश्चाताप। मोदी और नीतीश के नेतृत्व में बिहार का विकास देखकर रह जाएंगे दंग। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर आरजेडी ने बीजेपी पर किया पलटवार। मृत्युंजय तिवारी बोले, कांग्रेस बिहार में किसकी बैसाखी पर है, ये बोलने का नैतिक अधिकार बीजेपी के पास नहीं है। मृत्युंजय तिवारी आगे बोले, हकीकत यही है कि बीजेपी बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी से घबरा गए। श्री राहुल गांधी जी श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी से घबराई हुई है। बिहार में मुकाबला बिल्कुल साफ है और बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनने वाली महागठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ। बिहार में राहुल गांधी की रैली को लेकर बोले मंत्री नीरज सिंह बबलू। कहा, बिहार को राहुल की दाल गलने वाली नहीं है। पड़ने वाला है, पदयात्रा करेगी, दंड प्रणाम दे, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ की जनता जान चुकी है कि कांग्रेस लुटेरी है, खास करके बिहार में कोई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रोहिणी में इस्कॉन मंदिर में कार्यक्रम में हुई शामिल। कहा, दिल्ली का विकास और यमुना की सफाई करेंगे। लिस्बन पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 27 साल बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति का पहला पुर्तगाल दौरा। स्लोवाकिया भी जाएंगी। कर्नाटक में कई चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ बीजेपी आज जन आक्रोश यात्रा शुरू करेगी। 16 दिवसीय जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत मैसूर से हुई। साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए मुंबई को आज एक और नए साइबर पुलिस स्टेशन का पुलिस की सौगात। मुख्यमंत्री फडणवीस साउथ विंग के लिए नए साइबर पुलिस स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्राथमिक शिक्षक की नौकरी गंवाने वाले प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक उन्होंने की। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 26,000 लोगों को प्राथमिक शिक्षक की नौकरी गंवानी पड़ गई थी। तमिलनाडु में ईडी का बड़ा एक्शन। मंत्री के.एन. नेहरू के घर पर छापेमारी। ईडी ने मंत्री के बेटे सांसद अरुण नेहरू के घर पर भी छापेमारी की। कई जगहों पर तलाश। उत्तर प्रदेश में भी ईडी ने समाजवादी पार्टी के नेता विनय शंकर तिवारी की फार्म गंगोत्री एंटरप्राइजेस के दफ्तरों समेत 10 जगहों पर छापेमारी की। 500 करोड़ के बैंक लोन घोटाले की कार्रवाई। मणिपुर में वक्फ संशोधन बिल के समर्थन करने पर भीड़ ने बीजेपी अल्पसंख्यक नेता के घर में लगाई आग। जमकर नारेबाजी। मणिपुर में प्रदर्शनकारियों ने फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिसकर्मियों पर घटनास्थल पर पहुंचने से रोका। जमकर काटा बवाल। दिल्ली हावड़ा रूट पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेन। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से धनबाद जंक्शन तक प्रति घंटा 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन की स्पीड ट्रायल सफल।
दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर अपग्रेड करने का चल रहा है काम, जल्द ही आगे के ट्रायल के लिए तैयारी। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों को नई सुविधा देने की तैयारी, अगले महीने से फुल बॉडी स्कैनर का ट्रायल शुरू। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले 3 दिन गर्मी बढ़ने का अनुमान, 42 डिग्री तक पहुंच सकता है अधिकतम तापमान, हीट वेव का अलर्ट। तमिलनाडु के मदुरई में बदल गया मौसम का मिजाज, शहर में जमकर बारिश। देश के कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिन हीट वेव चलेगी। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में हीट वेव का अलर्ट, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब में भी हीट वेव का अलर्ट, मौसम विभाग ने कहा बिना वजह के घर से बाहर नहीं निकले, लू से बचने के उपाय करें। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा 44 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा, राजस्थान में 40 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। गुजरात और महाराष्ट्र में भी 44 डिग्री पहुंच सकता है पारा, 10 अप्रैल तक जारी रह सकता है हीट वेव। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट, कई जिलों में तापमान पहुंचा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। वाराणसी, बलिया, प्रयागराज, फतेहपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, झांसी और हमीरपुर में तापमान पहुंचा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। मध्य प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव का लगातार देखने को मिल रहा है असर, कई जिलों में तापमान 42 डिग्री। श्रीनगर में बदल गया मौसम का मिजाज, तेजी से बढ़ रहा है तापमान। मार्च महीने बर्फबारी नहीं होने से सैलानियों में मायूसी, बर्फबारी नहीं होने से द्रास और रुक कर रहे हैं लगातार सैलानी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद, अधिकारियों को जल्द निपटारे के आदेश दिए। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से मुलाकात की, बच्चों को मिठाई बांटी। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को खिलाया खाना, शानदार तस्वीरें निकलकर सामने आई। अगरतला में विश्व स्वास्थ्य दिवस रैली का आयोजन हुआ, त्रिपुरा में मुख्यमंत्री माणिक साह शामिल हुए। अजमेर में गर्मी बढ़ने से मिट्टी से बने बर्तनों की हो रही है खूब डिमांड, मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए लगी है लंबी कतारें। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय का किया उद्घाटन, कहा शिक्षा से देश का विकास। लखनऊ चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए शानदार पहल, बाड़ों में लगाया गया कूलर। जानवरों पर किया जा रहा पानी का छिड़काव, जानवरों को बैठने के लिए चटाई का इस्तेमाल करवा रहे हैं। गुजरात के शामलाजी मंदिर में भगवान शामलिया को हीरे से जड़ा 3 किलो का स्वर्ण मुकुट अर्पित किया गया। गुजरात के अरावली में शामलाजी मंदिर में अर्पित किया गया स्वर्ण को 10 कारीगरों ने 3 महीनों में बनाया। मुकुट में 700 ग्राम हीरे और नवरत्न शामिल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में मनाया गया रामनवमी का उत्सव, पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना। अरुणाचल प्रदेश में गालो आदिवासी समुदाय के मोपिन फेस्टिवल की धूम, सियांग जिले में हुए उत्सव में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा शामिल हुए। अरुणाचल प्रदेश में धन और समृद्धि का प्रतीक है मोपिन फेस्टिवल, पारंपरिक अंदाज में नाच गाकर मनाया जाता है उत्सव। तमिलनाडु के समुद्र पर बने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट पंबन ब्रिज पर शानदार रोशनी की गई, रामनवमी के मौके पर किया गया उद्घाटन।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भव्य तरीके से मनाया गया राम जन्मोत्सव व राम जी मैदान में 1 लाख दीप प्रज्वलित हुए। गुजरात के पोरबंदर में माधवपुर मेले का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने समारोह को संबोधित किया। पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ अभियान में तेजी। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने ड्रग्स के खतरे के खिलाफ पैदल मार्च शुरू किया। मुंबई में बागेश्वर महाराज का दिखा अलग अंदाज। मुंबई पुलिस के साथ क्रिकेट मैच खेलते हुए नजर आए। दिल्ली के संजय झील वन में लगी आग। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। हरिद्वार की एक केमिकल फैक्ट्री में लग गई भीषण आग। एक युवक झुलसा। आग पर काबू पाने के लिए जुटे फायर ब्रिगेड के कर्मी। राजस्थान के उदयपुर में सज्जनगढ़ हिल्स पर लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड के वाहन आग पर काबू पाने में जुटे। कोटद्वार के जंगल में लगी भीषण आग। वन विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक बदमाश को लग गई गोली। एक पिस्टल और स्कूटी बरामद। मेरठ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। मोबाइल छीन कर भाग रहे बदमाश को लग गई गोली। गिरफ्तार। मथुरा में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़। एक चोर को लग गई गोली। 3 चोर गिरफ्तार। विशाखापट्टनम में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भारी मात्रा में गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। कटिहार में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। शहर में कई घरों में चोरी करने वाले 5 चोरों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद। सिद्धार्थनगर में एसएसबी और पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। भारत में अवैध रूप से प्रवेश कर रहे एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सनी देओल अपनी नई फिल्म जाट का प्रमोशन करने के लिए वाराणसी पहुंची। फिल्म का टीजर लॉन्च हुआ। टीजर लॉन्च के दौरान बोले सनी देओल का हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम कलाकार हैं, हम देश के हैं, हम सभी से प्यार करते हैं। फिल्म एम्पुरान के बॉक्स ऑफिस पर उसने किया कमाल। 11 दिनों में फिल्म ने 100 करोड़ की कमाई की। वेब सीरीज पंचायत के सीजन 4 का ऐलान। 2 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पर होगा रिलीज। बंगाली फिल्म आमार बॉस में नजर आएंगी एक्ट्रेस राखी गुलजार। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होगा मैच। आईपीएल में रविवार के दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस की शानदार जीत। सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेटों से हराया। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले खेलते हुए 8 विकेट खोकर 152 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस ने 3 विकेट खोकर 17वें ओवर पर जीत हासिल की। गुजरात टाइटंस की ओर से शुभमन गिल ने 61 और वाशिंगटन सुंदर ने 49 रन बनाए। सिराज ने 17 रन देकर 4 विकेट झटके। आईपीएल में रविवार के पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 50 रन से हरा दिया। राजस्थान के 205 रनों के जवाब में पंजाब की टीम 155 रन ही बना सकी। इजराइल ने गाजा पट्टी के अल अक्सा अस्पताल के पास हवाई हमले किया। आसमान में आग और धुएं का गुबार। अमेरिका ने एक बार फिर से यमन पर हवाई हमले किए। उत्तर पश्चिमी शहर सादा के पास हूती विद्रोहियों के ठिकानों को बनाया निशाना। इजराइल में अपने 2 सांसदों को एंट्री नहीं मिलने पर ब्रिटेन ने जताई कड़ी आपत्ति। विदेश मंत्री ने कहा ये अस्वीकार्य है। भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराई गई फ्रांस की विपक्षी नेता मरीन ताकत का किया उन्होंने प्रदर्शन। कहा 30 सालों में मैं अन्याय के खिलाफ लड़ रही हूं।
नेदरलैंड्स के लिस्से में गार्डन में कई तरह के फूलों का शानदार प्रदर्शनी हुई। तरह तरह के फूल। मिस्र के 2 दिवसीय दौरे पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 2017 से राष्ट्रपति पद संभाल रहे मैक्रों 12वीं बार मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह से उन्होंने मुलाकात की। अमेरिका के फ्रैंकफर्ट, केंटकी और अलाबामा सहित कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। कोरोना महामारी के बाद पहली बार उत्तर कोरिया में अंतर्राष्ट्रीय मैराथन, 31वीं प्योंगयांग मैराथन में सैकड़ों धावक शामिल हुए। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी जेनसन ने यूएस मेंस क्ले कोर्ट चैंपियनशिप का जीता खिताब। जेसिका पेगुला ने चार्ल्सटन ओपन का खिताब अपने नाम।